क्या आप छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा चिंता करते हैं? क्या आपकी रातों की नींद इस वजह से खराब हो रही है? यदि इसका जवाब हाँ है तो कमेंट करें कि आपकी चिंता का क्या कारण है, आपके टेंशन का क्या कारण है। आज हम आपको चिंता दूर करने के कुछ आसान और सरल तरीके बताएंगे, जिसे अपनाकर हम अपने लाइफ में खुश हो सकते हैं। इससे पहले हम देखें चिंता क्या है। चिंता एक स्वाभाविक भावना है जो हमें किसी आने वाली मुश्किल या अनिश्चितता के बारे में हमें सचेत करता है। जो फ्यूचर के बारे में अगर हम चिंता कर रहे हैं तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि जो होगा देखा जाएगा। यदि जैसे चिंता अच्छी बात है यदि हम थोड़ा बहुत करें, लेकिन यदि हम चिंता बहुत ज़्यादा कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर तो वो हमारे लिए समस्या हो जाती है, क्योंकि उसके कारण हम सो नहीं पा रहे हैं, ठीक ढंग से खा नहीं पा रहे हैं। और इसके कई कारण हो सकते हैं, रिश्तों में तनाव, आर्थिक परेशानी, जॉब में प्रॉब्लम। तो उस पर आप बात करिए, जो इससे भी आप बात कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो पहला तरीका है गहरी सांस लेना। हमारा जो बायां जो नॉस्ट्रिल है वो चंद्र नाड़ी उसको बोलते हैं। चंद्र का मतलब शीतल होता है और जो दायां है वो सूर्य नाड़ी है। तो यदि हम चंद्र नाड़ी से सांस लें, यदि हम थोड़ा तेजी से सांस लें तो हम आराम से तनाव को कम कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग का एक और जो तरीका मैं अपनाती हूँ, एक को दबाएं और जैसे ही आप सांस तेजी से ले रहे हैं तो आप उसको ऑब्जर्व करें, देखें कि वो हवा है जो हमारे नॉस्ट्रिल से होते हुए अंदर जा रही है, फेफड़े में जा रही है, और फिर थोड़ी देर बाद उसे छोड़ें। तो जब हम ऐसे करेंगे तो हमारा तनाव कम होगा। यदि किसी वजह से किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम चिंता करते हैं तो हमारी सांस उथली और तेज हो जाती है। उथली का क्या मतलब है? बहुत मतलब जैसे तैसे वाले। जब गहरी सांस लेते हैं तो हमारा शरीर, मन और दिमाग सब शांत होता है। जो दूसरा तरीका है वो है वर्तमान क्षण में रहना। उसको कहते हैं पावर ऑफ नाउ, कि अभी जो अभी का जो क्षण है उसको एंजॉय करना। हमारी आंखें जिस चीज़ को देख रही है, जिस चीज़ को सुन रही है, वो अपने जो जितनी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो सब कौन सी ज्ञानेंद्रियां क्या काम कर रही है उसको ऑब्जर्व करना। ये है वर्तमान समय में रहना। इसके लिए हम एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं 5, 4, 3, 2, 1। इस टेक्निक का मतलब है कि आपको 5 बार देखना है कि आपको 5 चीजें क्या आसपास दिख रही है। अभी आप देखिए कि आपको आसपास क्या दिख रही है। 4 का मतलब है कि आपको 4 चीजों को सुनना है, कि 4 तरह की आवाज आपके आसपास आ रही है तो। और 3 का मतलब है महसूस करना। महसूस हम नाक से कर सकते हैं, अपने जो हमारी जो त्वचा है हम उससे कर सकते हैं। तो तीसरा है सूंघना, तीसरा है महसूस करना, दूसरा है सूंघना। सूंघना का काम नाक से करते हैं, और पहला है चखना। तो ये टेक्निक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी हम टेंशन और चिंता को कम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? और कर सकते हैं कि जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं उस रास्ते को ऑब्जर्व करना कि अच्छा इस पे क्या क्या है। जो नेक्स्ट तरीका है वो है सकारात्मक विचारों पर ध्यान देना। इसका ये मतलब है कि हम चिंता कर रहे हैं, उसका मतलब कि कुछ न कुछ हम नकारात्मक सोच रहे हैं, कुछ न कुछ बुरा सोच रहे हैं। चाहे वो फ्यूचर के बारे में बुरा सोच रहे हैं, किसी हालात के बारे में बुरा सोच सकते हैं, किसी इंसान के बारे में बुरा सोच सकते हैं। और हमारी जो इमेजिनेशन पावर इतनी ज़्यादा वर्ष से वर्ष होती है। जब हम किसी इंसान या परिस्थिति के बारे में बुरा सोचते हैं तो जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा बुरा सोच लेते हैं। तो खुद को सकारात्मक सोचने का है तरीका कि आप उस माहौल में रहिए जो लोग सकारात्मक बात करते हैं। आप उन चीज़ों के लिए ईश्वर को धन्यवाद करिए जो आपके पास है। हमारी पूरी शरीर स्वस्थ है, शरीर के सारे अंग स्वस्थ हैं, हम उसके लिए ईश्वर को थैंकफुल हूँ। डेली धन्यवाद करें। और हमें अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छा घर में रह रहे हैं, सारी सुविधाएं हैं, हम उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करें। बाकी उन चिंताओं के लिए भी हम धन्यवाद कर सकते हैं, उन टेंशन के लिए धन्यवाद कर सकते हैं जो हमें लाइफ में लेसन देने आई है।
क्योंकि आत्मा अगर पैदा हुई है तो किसी न किसी लेसन को लेने के लिए हुई है। किसी न किसी से चीटिंग हो जाता है, कहीं पे कुछ हो जाता है, तो वो भी हमें एक लाइफ लेसन देता है कि हमें इस तरह के लोगों से बचना चाहिए, इस तरह के लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। अभी मैंने चिंता को दूर करने के 3 आसान उपायों के बारे में बात किया, जिसमें पहला है डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेना, और दूसरा है वर्तमान क्षण में रहना, उसको पावर ऑफ नाउ कहते हैं, अभी की ताकत, अभी की। तीसरा है सकारात्मक सोच रखना, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड जर्नल रख सकते हैं। ग्रेटिट्यूड पे मेरा एक प्लेलिस्ट है, मैं उसको यहाँ पे लिंक डालूंगी, आप उसे जरूर देखिएगा। तो ग्रेटिट्यूड अगर मैं पूरे लाइफ को एक शब्द में अगर समअप करना चाहूँ तो वो है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञ होना। आप इंसानों के प्रति कृतज्ञ हों, आप जो सुविधाएं हैं, जो चीजें आपको मिल रही है उसके प्रति कृतज्ञ हों, ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हों, सब चीजों के लिए कृतज्ञ होना सीखिए और खुश रहें, क्योंकि कृतज्ञता वो चाबी है जो हम फ्री में सबको दे सकते हैं और उसके बदले में हमें ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स मिलेगी। सो कृतज्ञ बने, सकारात्मक बने, वर्तमान क्षण में रहें और डीप ब्रीदिंग करें। इन सब से आप अपने जीवन में तमाम टेंशन और चिंताओं को दूर कर सकते हैं। जिसने जो गलतियां की उसके लिए उसे माफ कर दें और वर्तमान क्षण में रहें। तो बी हैप्पी, बी हेल्दी, आप स्वस्थ रहें, आप प्रसन्न रहें, आप खुश रहें, ईश्वर की इसी कामना के साथ। थैंक यू सो मच। और यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।